इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं, आज हम पढ़ते हैं, आपका चैप्टर है आज के इंग्लिश के लेक्चर में आप कुछ पोएम के जो पोएट हैं उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन जानेंगे और उस चैप्टर के बारे में आज डिस्क्रिप्शन जानेंगे। तो आपका ये जो एक पोएट है उसका नाम है अलेक्जेंडर पोप। उसका नाम है अलेक्जेंडर पोप। आज आप पढ़ेंगे अलेक्जेंडर पोप के बारे में। तो ये अलेक्जेंडर पोप इंग्लिश का एक राइटर है, ऑथर है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल अलेक्जेंडर पोप था क्या, तो अलेक्जेंडर पोप के बारे में लिखेंगे। अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप was Alexander Pope was one of the greatest satires मीन्स होता है व्यंग्यकार। satires of the early 18th century. Alexander Pope was one of the greatest satirists of the early 18th century. Alexander Pope 18वीं शताब्दी के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में से एक थे। तो ये जो सेटरीज है इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यंग्यकार, यानी अलेक्जेंडर पोप एक व्यंग्यकार थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये अलेक्जेंडर पोप जो है, अलेक्जेंडर पोप बैचलर लाइफ जीते थे, इन्होंने मैरिज नहीं किया। ये इंटरेस्टिंग बात है। कभी आजीवन सदा के लिए ये जो है गीत गाते रह गए, व्यंग में रहे, तो चटुकारी करते थे, तो व्यंग्यकार थे। अलेक्जेंडर पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सैटरीज ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। अलेक्जेंडर पोप 18वीं शताब्दी के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में से एक थे। अलेक्जेंडर पोप का जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था, अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था 1688 में। अलेक्जेंडर पोप का जन्म कब हुआ था? 1688 में। और इसकी मृत्यु हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी 1744 यानी 1744 में इसकी मृत्यु हुई थी। अब जो है इसके अनुसार से, अलेक्जेंडर पोप के अनुसार से खुश कौन आदमी है? तो इनके अनुसार से इनका कहना है ए हैप्पी मैन spend his time studying books। यानी खुश वही आदमी है जो हमेशा किताबों का अध्ययन करते रहता है, जो अपना समय जो बिताता है वो किताबों के अध्ययन में बिताता है। अब कुछ इसका इम्पोर्टेंट वर्क है, कुछ इम्पोर्टेंट पोएट्री है, तो इसमें देंगे हिज फेमस पोएट्री। इसकी कुछ प्रसिद्ध पोएट्री है। जो प्रसिद्ध पोएट्री है, एक पोएट्री का नाम है इसका द रेप ऑफ लॉक इसका फेमस पोएट्री है, जो फेमस कविताएं हैं। आगे है द डनसियार्ड इसका 2 फेमस पोएट्री है जो इन्होंने कविताएं लिखी। और उसका है फर्स्ट मैच्योर वर्क। सबसे पहला मैच्योर वर्क क्या है? जो मैच्योर वर्क है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या लिखा है इन्होंने? एक एसे लिखा। क्या लिखा?
एक निबंध लिखा, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये एक ऐसे लिखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका वर्क था, बहुत ही मैच्योर वर्क, ज़्यादा प्रसिद्धि, ज़्यादा ख्याति मिली इसमें इसको। आगे है अदर फेमस वर्क, और कुछ फेमस वर्क इनका था, और इनका फेमस वर्क है एसे ऑन मैन, एसे ऑन मैन, मनुष्य पे एक निबंध लिखा एसे ऑन मैन, और द इपिस्टेस ना, ये कुछ महत्वपूर्ण इसका वर्क था। ये जो थे अलेक्जेंडर पोप was also a critic, ये एक रचनाकार भी थे। अलेक्जेंडर पोप क्या थे? एक रचनाकार भी थे। इनका जो पोएम लिखा जो आप पढ़ेंगे, ये अलेक्जेंडर पोप के बारे में इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, शॉर्ट इंट्रो बोल सकते हैं। कि अलेक्जेंडर पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेटरीज ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के सबसे महान व्यंग्यकारों में से एक थे हमारे अलेक्जेंडर पोप, व्यंग्यकार थे। इनका जन्म 1688 में हुआ था, इसकी मृत्यु 1744 में हुई थी। इनके अनुसार से हु इज द हैप्पी मैन? ए हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम स्टडीइंग बुक। हैप्पी मैन वही है, खुश आदमी वही है जो क्या करता है? बुक को पढ़ता है, यानी बुक को पढ़ता है। इज फेमस पोएट्री, उसका फेमस पोएट्री है द रेप ऑफ लव, द डंसियाड, फर्स्ट मैच्योर वर्क है इसका एसे ऑन क्रिटिसिज्म। अदर फेमस वर्क है एसे ऑन मैन और द इपिच। अलेक्जेंडर पोप वाज आल्सो ए क्रिटिक, अलेक्जेंडर पोप एक रचनाकार भी थे। आपके क्लास में एक चैप्टर है, एक पोएम है, उसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड, ओड ऑन सॉलिट्यूड, जो इनके द्वारा ही लिखी गई है। ओड ऑन सॉलिट्यूड जो है किनके द्वारा लिखी गई है? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय ओड, व्हाट डू यू मीन बाय ओड। अगर आप शॉर्ट में जानना चाहते हैं, ओड जो है एक प्रकार का गीत है। ओड क्या है? एक प्रकार का गीत है। तो अलेक्जेंडर पोप गीत गाया करते थे। अलेक्जेंडर पोप क्या गाते थे? गीत गाते थे। और सॉलिट्यूड मतलब होता है एकांत में गाने वाला, जो एकांतवास में गाने वाला गीत हो ना, एकांत में गाई जाने वाली गीत। तो ओड ऑन सॉलिट्यूड का हिंदी अगर आप बोले तो इसका हिंदी लिख सकते हैं एकांत में गाई जाने वाली गीत। ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है ओड ऑन सॉलिट्यूड, यानी एकांत में गाई जाने वाली गीत। वैसी गीत, वैसा गाना जो आप एकांत में गा सकते हैं। चूंकि ये बैचलर थे अलेक्जेंडर पोप, मैरिज नहीं किया था इन्होंने, शादी नहीं की थी, तो प्राय ये बेचारे एकांत में रहते थे, तो एकांत में गीत भी गाते थे। तो ये ओड ऑन सॉलिट्यूड आप पढ़ेंगे। हमारे अगले वीडियो में आप ओड ऑन सॉलिट्यूड का फुल डिस्क्रिप्शन जानेंगे। आज शॉर्ट में, इस वीडियो में मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि ओड का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी आप ओड जो बोलेंगे, ओड किसको बोलेंगे, ओड का अर्थ क्या होता है। एक आप ओड होता है विषम, एक ओड क्या होता है। ओड का अगर डिस्क्रिप्शन जानना हो आपको तो हो जाएगा एन ओड इज ए टाइप ऑफ, an ode is a type of lyrical stanza, ode is a type of lyrical stanza। ode एक प्रकार का गाया जाने वाला ना गीत के तरह का एक स्टेंजा है, लघु काव्य है। इट इज एन elaborately
it is an elaborately structured poem, an event or an individual. ओड क्या है? एन ओड इज ए टाइप ऑफ लिरिकल स्टेंजा। ओड एक प्रकार का लिरिकल स्टेंजा है। इट इज एन इलेबोरेटली स्ट्रक्चर्ड पोएम। यह एक प्रकार का लघु स्ट्रक्चर है, इसका एक शॉर्ट संरचना है, लघु काव्य है ना। इलेबोरेटली स्ट्रक्चर्ड पोएम मतलब हुआ लघु काव्य है। एन इवेंट, जो किसी भी इवेंट में गाया जाता हो, किसी भी इवेंट में कोई भी परिघटना होता है, कोई भी माहौल होता है, ओकेजन्स होता है, इसमें गाया जाता है। और एन इंडिविजुअल, या तो आप इसे इंडिविजुअल गा सकते हैं, व्यक्तिगत गा सकते हैं, इसी को बोलते हैं ओड। एक वर्ड आपका ओड हो गया। अब बारी आती है सॉलिट्यूड का। तो सॉलिट्यूड क्या है? सॉलिट्यूड हो गया आपका एकांत। सॉलिट्यूड क्या हो गया? एकांत, जो इंडिविजुअल हो गया। सॉलिट्यूड का इंग्लिश होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत ना। सॉलिट्यूड का सिनोनिम्स वर्ड है इंडिविजुअल ना। सॉलिट्यूड एंड इंडिविजुअल आर सेम, दे आर जस्ट लाइक सेम साइज, नो डिफरेंस बिटवीन सॉलिट्यूड एंड इंडिविजुअल। इस तरह से आज आपने पढ़ा अलेक्जेंडर पोप का कैरेक्टर, इसका इंट्रोडक्शन, और इसका जो एक पोएम है ओड और सॉलिट्यूड, इसका डिस्क्रिप्शन। अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे ओड और सॉलिट्यूड का फुल डिस्क्रिप्शन। आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स यू वेरी मच। दैट्स ऑल राइट।